जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय पंचतत्व 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 जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं हरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु कायेषु भद्रेषु चित्तं भागवत सेवया यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 15 अध्याय श्लोक संख्या 12। जत्तेजसाथ भगवान युधिष्ठिरपाणि विस्मापिता सगिरिजोस्त्रमदान्निजङ्मे अन्येऽपि चाहमनून्नैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। मेरे पीछे पीछे बोली माता जी। जी जत्तेजसाथ भगवान युधिशूलपाणि जत्थे जसाथ भगवान युधिशूलपाणि विस्मापित सगिरिजोस्त्रमदान्निजङ्मे स्म पिता सगिरिजो अस्त्रमदानिजं मे अन्येऽपि चाहमनुनैव कलेवरेण ने अपि चाहमनुनैव कलेवरन् प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। प्राप्तो महेन्द्रन् भवने महादासन नरधम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
उमा शंकर प्रभु जी माता जी के पीछे पीछे दोहराना है। जत जते जते जसाथ भगवान जुधी शूलपानी जतेज साथ भगवान युधि शूल पानी ग्रीसमापितः सगिरिजो अस्त्रम दानिजं मे भीष्म इत सगरी जो सत्र मदानी जम में अन्य अपि चाहं मुनयव कलेवरेण अन्य चाहमा मुनैब कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महादास नारदम। प्राप्तो महेंद्र भवने महादास नारदम। हरे कृष्णा बोलिएगा प्रभु जी, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। ले आते हैं यह उनकी भागवत ले आते हैं। यह उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिव जी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह वे शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और उसके अतिरिक्त मैं किसी वर्तमान शरीर के स्वर्गलोक पहुंच सका। वहां मुझे आधे ऊंचे आसमान पर बैठने दिया गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। कहाँ गया तात्पर्य? पढ़िएगा प्रभु जी, पढ़े हम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह के शिव जी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी की या किसी अन्य देवताओं की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया और पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं बड़ी पड़ी है, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी कभी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं कि भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसा रावण तथा अन्यों को हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव से संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो इस शिक्षा से अधिक अशिष्ट है तथा एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके। प्रभु जी और आगे नीचे नहीं आ रहा है। प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवता के भक्तों को पूजक को केवल आंतरिक लाभ होगा, जो खुद देवता को ही भांति विनाशशील होगा। अभी माता जी पढ़ी है यहाँ से। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग लोक के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बैठा कर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्ग लोक पहुंच सकता है,
जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9.21 में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल छीन हो जाता है तब भोक्ता को पुनः पृथ्वी लोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर है, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके, दान देकर तथा कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था, अन्यथा ऐसा होना संभव नहीं है। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्ग लोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं है। वे तो सामान्य मनुष्य हैं जो जग, दान या तप की निधि से विहीन है। यह भौतिक शरीर प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक के रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्ग लोक पहुंच सकते हैं। स्वर्ग लोक के ऊपर भी अन्य अनेक लोक भी हैं, जहाँ केवल सतोगुणी जीव ही पहुँच सकता है। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्य से कई गुना अधिक, और वे एक से एक बढ़कर सतोगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं, और यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो ये है आज का हमारा श्लोक। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कल के श्लोक में क्या चर्चा हुआ था। हमारे नंद किशोर माता जी बताएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, प्रभु जी कल क्लास में नहीं है। आज 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 क्षमा कर नहीं दीजिए, आज नहीं, प्रभु क्षमा आप कर किताब देख दीजिए। के बोलिए या आप श्लोक पढ़ के बोलिए, पिछले श्लोक के अनुवाद पढ़ के बोलिए, जो भी है, कोई ऐसा बहाना नहीं चलेगा, नहीं तो लेट कर देंगे। क्यों नहीं यूट्यूब में सुनते हैं, जब क्लास हुआ कल आए क्यों नहीं? प्रभु जी कल, हरे कृष्णा, कल तो बताए थे, थोड़ा देख के ही बोल सकते हैं। जब द्वारिका भेजे गए थे अर्जुन को, और द्वारिका से अर्जुन लौट कर आए तो युधिष्ठिर महाराज को एकाएक मतलब करके हुए समझा रहे थे। तो इस प्रकार जब श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़कर द्वारिका से चले गए तो भगवान श्री कृष्ण को गुणगानों को याद करके ही बता रहे थे कि कृष्ण हम लोगों को कहाँ कहाँ मदद किए थे, मतलब हम लोगों को ही बचाए थे। द्रौपदी के केस जो खुला हुआ था, और दुशासन और ये युधिष्ठिर दुर्योधन उनका अपमान जो किए थे, तो द्रौपदी क्या की कृष्ण भगवान के पैर को पकड़ ली। उस समय भगवान कृष्ण प्रतिज्ञा लिए थे कि जब तक दुर्योधन और दुशासन को वध नहीं हो जाता है तब तक द्रौपदी अपना बाल खुले रखेगी। तो प्रभु जी ऐसा, और आगे भी आपने एक उदाहरण दिए थे कि उदाहरण में दिए थे आपकी क्या चीज, हाँ, उदाहरण दिए थे कि सूर्य जो मतलब ये सोलर बत्ती के माने लाइट के विषय में एक उदाहरण दिए थे कि जो सोलर जो लाइट है
जब तक ले सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा तब तक ले सोलर लाइट नहीं जल सकता है। उसी तरह भगवान जो है सो वे सूर्य की समान है। श्री कृष्ण भगवान सूर्य की ही जैसा है। और भक्तों के मतलब भक्तों के जीवन में ही वे सूर्य अपना किरण नहीं देख माने नहीं देते हैं तब तक लाइट नहीं होता है। और भक्तों उसी तरह पांडवों को जीवन में और भक्तों के जीवन में कृष्ण भगवान ही सूर्य के जैसा वे भक्तों के जीवन में उजाला करते हैं। और प्रभु जी और तो आगे नहीं बता सकते हैं प्रभु जी। नहीं बता अरे सकते। आगे अब नहीं उतना, थोड़ा मोड़ा भी याद ही कर रहे थे लिख के कि कुछ अचानक मतलब कुछ चलिए ये ठीक है। तो आज का जो हमारा श्लोक है 12 नंबर श्लोक, ये 12 नंबर श्लोक में अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को क्या बता रहे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का। ये तो उन्हीं का प्रताप था कि वे शिव जी से युद्ध किया और उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। अर्थात हिमालय की कन्या पार्वती वो भी आश्चर्य में पड़ गया, अरे अर्जुन इस तरह का प्रतापी है कि मेरे पति को हरा दिया, वाह क्या वंडरफुल है। इस तरह भगवान शिव क्या किया था, अर्जुन को अपना अस्त्र दिया था पाशुपत अस्त्र। भगवान शिव का एक नाम है पशुपति, जो हम लोग गए थे नेपाल, पशुपतिनाथ। तो भगवान शिव के लिए ये जगह कोई दूर नहीं है, कभी मल्लिकार्जुन तो कभी पशुपति तो कभी महाकालेश्वर तो कभी ओंकारेश्वर तो कभी सोमनाथ। उनके लिए कोई जैसे एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर के लिए कोई ये दूरी नहीं है, उसी प्रकार भगवान शिव तो उड़ते रहते हैं, कभी पशुपति तो कभी केदारनाथ तो है, तो कभी लिंगराज। इस प्रकार भगवान पशुपति अर्थात महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ इस तरह विभिन्न युगों विभिन्न मंदिरों में स्थापित है और उनका अलग अलग नाम है। और उनका अस्त्र का नाम है पाशुपत अस्त्र, जो पशुपति से ये अस्त्र का नाम लिया गया है। तो ही पाशुपत अस्त्र किसको दिया गया था, अर्जुन को। जैसे ब्रह्मा का अस्त्र का नाम है ब्रह्मास्त्र, उसी प्रकार शिव के अस्त्र का नाम है पाशुपत अस्त्र। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र का नाम है सुदर्शन सुदर्शन चक्र। तो ये आश्चर्य कैसे हुआ, शिव जी तो भगवान कृष्ण के तमोगुण के अवतार है, वो तो भगवान के अवतार है, तो भगवान के अवतार को साधारण व्यक्ति कोई कैसे हरा सकता है। जो भक्त होता है वो साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो बहुत महान होते हैं। और वही भक्त अर्थात अर्जुन शिव जी से युद्ध किया और उनको पराजित किया। एक्चुअली भगवान शिव उनसे पराजित क्यों हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये कृष्ण का महान भक्त है, अगर इनको मैं हरा दूं तो ये ग्लोरिफिकेशन भगवान का कम जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे भक्त मतलब मेरे भगवान अर्थात कृष्ण के महान भक्त की महिमा कम हो। तो शिव जी जानबूझकर हारे ताकि अर्जुन की महिमा सारे विश्व में फैले। इससे एक चीज प्रमाण होता है, शिव जी का भक्त नहीं है अर्जुन, कृष्ण का भक्त है, लेकिन फिर भी शिव जी उन पर प्रसन्न हुए और उनको अस्त्र दिए। और देवताओं के भक्त जो होते हैं, जो देवताओं के भक्त होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण का भी भक्त है, लेकिन जो कृष्ण का भक्त होता है वो देवताओं का भी कृपा आशीर्वाद लाभ कर सकते, जैसे अर्जुन ने किया। रावण शिव का भक्त था लेकिन राम का भक्त नहीं था। अर्जुन कृष्ण का भक्त था, इसीलिए शिव जी भी उन पर प्रसन्न हुए। रावण का शिव जी का भक्त था रावण, राम जी तो प्रसन्न नहीं थे उनके ऊपर। तो जो कृष्ण भक्त होगा, राम का भक्त होगा, भगवान विष्णु का भक्त होगा, वो सबके लिए प्यारा है। जो देवी देवताओं के भक्त है वो कृष्ण का भक्त नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ फिलोसॉफी है।
ये कुछ तथ्य है। तो अर्जुन यही चीज युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं कि भगवान शिव ने कृपा करके हमें पाशुपत अस्त्र प्रदान किए मुझ पर प्रसन्न होकर, और अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए, और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया। तो कृष्ण भक्त बनने से क्या क्या लाभ है, यहाँ पे अर्जुन अपना वक्तव्य प्रकट कर रहे हैं। जो कृष्ण का भक्त होता है उनको सब तरह का फैसिलिटी प्रदान किया जाता है। अर्जुन इसी शरीर में स्वर्गलोक तक पहुंच सका, किसकी कृपा से, किसकी बदौलत? भगवान कृष्ण की कृपा से। क्या हुआ, इधर आके बैठो ना। तो हम लोग समझ गए कि जो कृष्ण का भक्त होते हैं सारे देवी देवता उन पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन देवताओं के जो भक्त होते हैं ना, कभी कभी मूर्खता बस सोचते हैं कृष्ण से भी बढ़कर है हमारा शिव, कृष्ण से भी बढ़कर है हमारे देवी देवता। तो ये मूर्ख है, वो मूर्खता बस ऐसे सोचते हैं। ऐसी धारणा से क्या होता है, मनुष्य अपराधी बनता है, और अंत में कैसा होता है, जैसे रावण का और हिरण्यकशिपु का हुआ था। रावण का और हिरण्यकशिपु का क्या हुआ था, वो सारा जीवन भर विष्णु से कंपटीशन किया। हिरण्यकशिपु सारा जीवन भर भगवान राम से कंपटीशन किया, किसके बल पर? शिव जी के बल पर। हिरण्यकशिपु किसके बल पर? हिरण्यकशिपु ब्रह्मा के बल पर, और अंत में मारा गया। उसी प्रकार जितने सारे संसार में देवी देवताओं के भक्त हैं और जो कृष्ण से कंपटीशन करेगा ना, उनका भी वही गति होगा जो गति रावण और हिरण्यकशिपु का हो चुका। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हिस्टोरी रिपीट इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो जो गति उन लोगों का हुआ है वही गति वर्तमान देवी देवताओं के भक्त का भी होगा, अगर वो कृष्ण के साथ कंपटीशन करे तो। लेकिन अर्जुन जैसे भक्त, कृष्ण के भक्त, वो जानते हैं देवताओं को कैसे सम्मान दिया जाए। भगवान कृष्ण के साथ सक्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है। इस शिक्षा से आश्वस्त है कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके ही अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते। तो देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो खुद देवताओं की भांति विनाशशील होगा। देवताओं का वरदान क्या है? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हम लोग जानते हैं कि सीमेंट जो है ना बहुत टाइट होता है। कोई कोई मिट्टी के घर में रहते हैं, कोई कोई सीमेंट के घर में रहते हैं। तो सीमेंट यद्यपि कंक्रीट है, बहुत पक्का है, तो क्या वो नश्वर नहीं है? क्या वो दिव्य है सीमेंट? नहीं। हो सकता है मनुष्य की नजर में थोड़ा टाइट हो, मिट्टी के घर से थोड़ा सीमेंट का घर मजबूती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो डोजर अगर लगाने से या बम्पर, वो जो होता है हाथी माता जो गाड़ी होता है ना, डोजर, बुलडोजर, बुलडोजर लगाने से ऐसा नहीं है कि सीमेंट का घर एकदम जैसे का तैसा पक्का खड़ा रहेगा। तो देवी देवताओं की तुलना सीमेंट के घर से किया गया और मनुष्य की तुलना मिट्टी से, मिट्टी के घर से। गांव घर में हम लोग देखते हैं मिट्टी का भी घर है, मिट्टी का भी घर है और सीमेंट का भी घर है। तो मिट्टी का घर भी धसाया जा सकता है और सीमेंट का भी घर। तो कौन सा ऐसा घर है जो बर्बाद नहीं होगा? भगवान के धाम कृष्ण का घर। कृष्ण का घर जो है ना, कभी वो ध्वस्त नहीं होता। भगवान का मंदिर उतना जल्दी ध्वस्त नहीं होता। हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मंदिर के विषय में। केदारनाथ मंदिर के ऊपर बहुत बड़ा बड़ा चट्टान गिर गया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और भी अनेक सारे प्रमाण है। तो ये जो भगवान का मंदिर होता है दिव्य होता है, ट्रांसेंडेंटल होता है।
ये मिट्टी, ईंट, सीमेंट, बालू से बहुत ऊपर का चीज है। तो हम लोगों को क्या करना है, ना मिट्टी के घर में आसक्ति जन्मना है, न ही सीमेंट के घर में, न देवी देवताओं के प्रति, न कोई मनुष्य रूपी हीरो के प्रति, बल्कि कृष्ण के प्रति हमारा मन, वो हमारी चेतना को विकसित करना है। तब हमारा लाइफ स्टाइल, तब हमारा जीवन सार्थक होगा, अन्यथा नॉट पॉसिबल। अन्यथा सिर्फ हम लोग भटकते रहेंगे, भटकते भटकते, चलते चलते हम लोग सिर्फ, और कुछ नहीं होगा लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ पर आगे वर्णन किया जा रहा है इस श्लोक में। और एक दूसरी महत्ता क्या है, लोग स्वर्गलोक जाते हैं मरने के बाद, लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण की कृपा से इसी शरीर में स्वर्गलोक गए थे। तो स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्धम ऊंचे सिंहासन पर अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। तो कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। जैसा कि भगवत गीता 9वां अध्याय 21 नंबर श्लोक में कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्तलोकं विसंति। मतलब जब पुण्य का क्षय हो जाता है तो पृथ्वी लोक पर उसको लौट कर आना पड़ता है। तो चंद्रमा जो है वो भी एक स्वर्गलोक के समान है। जो व्यक्ति दान देकर, कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित करते हैं, वो मृत्यु के बाद, आयु पूरी होने के बाद स्वर्गलोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। किंतु अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया, जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद, ये कृष्ण की कृपा थी। अन्यथा ऐसा होना असंभव है। साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, जो विशुद्धमय होता है। और जो देवता होता है वो अल्प बुद्धि संपन्न होता है। नॉट ऑल मीन्स परफेक्ट इंटेलिजेंट नहीं होता, वो अल्प बुद्धि संपन्न होता है। थोड़ा सा बुद्धि है, पूरा बुद्धि नहीं। पूरा बुद्धि होता तो कृष्ण भक्त बनता, आधा बुद्धि है, इसीलिए देवताओं की भक्ति कर रहा है। जो भी है भक्ति कर रहा है, एक दिन आएगा कृष्ण भक्ति पथ पर, धीरे धीरे आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट